हैदर 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 हैदर। ऐसे खामोशी से पढ़ते हैं या शायद पढ़ते ही नहीं है। दरूद वो अजीम शय है, दरूद ऐसी अजीम चीज है, अगर दरूद को पढ़कर ऐसी दुआ की जाए और दुआ में ऐसी चीज मांगी जाए जो हमारी तकदीर में नहीं है, मगर दरूद का वसीला और सहारा लेकर खुदा की बारगाह में अर्ज किया जाए, मौला तेरे नबी पर दरूद पढ़ रहा हूँ, मौला तेरे नबी के बच्चों पर सलामती भेज रहा हूँ, मौला तेरे नबी पर दरूद पढ़ रहा हूँ, दरूदों के नजराने पेश कर रहा हूँ और तेरे नबी और तेरे नबी के घर वालों का वास्ता देकर तुझसे मैं अपनी मुकद्दर को बदलने के लिए कह रहा हूं। अगर हमारी तकदीर में कोई चीज नहीं है मगर दरूद का वसीला बनाकर मांग लिया, अल्लाह वो चीज हमारी तकदीरों में अता फरमा देगा। हमने दरूद शरीफ को क्या समझा मियां? अच्छा, यहां से कितने लोग हैं जो मदीना शरीफ जाना चाहते हैं? जो जाना चाहता है हाथ उठाए, और मैं गारंटी दूंगा मरने से पहले जरूर जाएगा। आज दिल से उठाए, मैं दिल से कुछ बताने वाला हूं। अच्छा माशाल्लाह, जो बैठे हैं वो जाना चाहते हैं, जो खड़े हैं शायद वो लंदन जाना चाहते हैं। अर्ज कर रहा हूं कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर मदीना जाना चाहो, अगर मदीना जाना चाहो तो फरमाते हैं हमारे बुजुर्ग सूफियाए किराम के मदीना शरीफ जाने में पैसे का कोई कमाल नहीं। हजारों करोड़पति ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत है मगर हुजूर के सब्ज गुंबद की जियारत नहीं कर पाए, बुलावा नहीं हुआ। लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए हैं, पेरिस, अमेरिका, लंदन, मॉरिशस, सारी जगहों पर गए मगर मदीना नहीं जा पाए। करोड़ों रुपए के मालिक के मदीने से बुलावा नहीं हुआ, लाखों रुपए के मालिक के मदीने से बुलावा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही है, मदीने से बुलावा नहीं हुआ। बड़े बड़े मिल चल रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं हुआ। बड़े से बड़ा बिजनेस चल रहा है, मदीने से बुलावा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो मस्जिदों में अजान दे रहे हैं, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहे हैं, जिनकी 4 से 5 हजार सैलरी है मगर उन्हें हुजूर ने अपने गुंबद की जियारत नसीब फरमाई है। मदीना जाने में पैसे का कोई कमाल नहीं, लेकिन बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर मदीना जाना चाहो, अगर मदीना जाना चाहो तो बस ये करो, उठते बैठते सोते जागते नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा करो। नबी तुम्हें मदीना बुला के गुंबद देख के दरूद शरीफ पढ़ने का मौका इनायत फरमाएंगे। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आपसे दरूद पढ़ाऊंगा, फिर आपके दरूद का तेवर बताएगा मुझे शेर पढ़ना या मेहमान को आपकी समातों की दहलीज के करीब करना है। अर्ज कर रहा हूं कि पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो। पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो। कर मदीने में हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो। अगर मदीने में हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। पढ़ो दरूद अगर मोमिनो करीने से, करीना कहते हैं दिल की सच्चाई को, उमंग को, लगन को, तरंग को। पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो। अगर मदीने में हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। पढ़ो दरूद अगर मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। पढ़ो दरूद अगर मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। दरूद ऐसे पढ़ो कि जबान खुशबू दे, दरूद ऐसे पढ़ो, दरूद ऐसे पढ़ो कि जबान खुशबू दे, जमीन महकने लगे आसमान खुशबू दे। दरूद ऐसे पढ़ो कि जबान खुशबू दे, जमीन महकने लगे आसमान खुशबू दे। बता दिया है ये अहमद रजा ने दुनिया को, नबी पाक का कुल खानदान खुशबू दे। बता दिया है ये अहमद रजा ने दुनिया को, नबी पाक का कुल खानदान खुशबू दे। नबी और आले नबी पर जितनी आवाजें हैं बुलंद कर कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह
जगह पर बैठकर सोचूंगा कि आपको सुनाना भी है या नहीं सुनाना। एक शेर पढ़ा हूं, आगाज करता हूं हमदिया शेर से कि मेरा रब है कौन, उसकी अताएं क्या है, नवाजिशात क्या है, करम क्या है, फजल क्या है, कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का पत्ता पत्ता मेरे रब की हमद बयान करता है। ये हवाएं चल रही है ना, ये हवाएं चलते हुए मेरे रब का नाम ले रही है। ये बारिश के कतरे बरसते हैं ना, बारिश के कतरे, ये बारिश की बूंदे बरसते हुए मेरे रब का जिक्र करती है। ये जमीन पे चलने वाले जानवर, हमें ऐसा लगता है ये जानवर चिल्ला रहे हैं, ये जानवर भौंक रहे हैं, ये जानवर आवाज कर रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन आओ आओ उन सूफियाए किराम से पूछें जो जानवरों की जबान को समझते हैं कि ये जमीन पे चलने वाले जानवर अपनी जबान में क्या चिल्ला रहे हैं। वो बताएंगे हाँ हाँ, ये जमीन पे चलने वाले जानवर उसका नाम ले रहे हैं जिस खुदा ने इन्हें चलने के लिए पैर दिए हैं। यानी जमीन पे चलने वाले जानवर भी उस खुदा का जिक्र कर रहे हैं। ये आसमान की फजाओं में उड़ने वाले परिंदे, हमें ऐसा लग रहा है चहचहा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है चिल्ला रहे हैं, मगर उनसे पूछो जिन्हें अल्लाह ने उनकी जबान समझने का इल्म दिया है कि हजरत ये बताइए ये आसमान में उड़ने वाले परिंदे चहचहा क्यों रहे हैं, तो वो जवाब देंगे ये चहचहा नहीं रहे हैं, बल्कि जिस खुदा ने इन्हें उड़ने के लिए पर अता किए हैं उस खुदा की बड़ाई बयान कर रहे हैं, उस खुदा की तौसीफ बयान कर रहे हैं, उस खुदा की हम्द बयान कर रहे हैं। कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का पत्ता पत्ता मेरे रब की हम्द बयान करता है। अगर इन तमाम तर चीजों को शेरी वजूद में लाऊं तो किस तरीके के शेर निखर के आएंगे। अर्ज कर रहा हूं कि ये सूरज चांद तारे ये नूरानी नजारे, ये सूरज चांद तारे ये नूरानी नजारे, तू ही है सबका मालिक, तू ही हर शय का खालिक, फलक तेरा मेरे मौला, तेरी ही ये ज़मी है, तू रब्बुल आलमी है, तू रब्बुल आलमी है। और किसी से वो नहीं डरते जो मौला तुझसे डरते हैं, किसी से वो नहीं डरते जो मौला तुझसे डरते हैं। परिंदे भी सुबह उठकर इबादत तेरी करते हैं, किसी से वो नहीं डरते जो मौला तुझसे डरते हैं। परिंदे भी सुबह उठकर इबादत तेरी करते हैं। हर एक मखलूक हर पल बस तेरा ही नाम लेती है, हवा खुशबू से मिलकर सबको ये पैगाम देती है। तेरे जैसा सखी दाता कोई दूजा नहीं है, तो रब्बुल आलमी है, तो रब्बुल आलमी है। उलमा बैठे हैं, कुरान के तर्जुमों का इल्म इनके सीनों में महफूज। एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर इन्होंने सुभान अल्लाह का, आप इनके चेहरे को देख के माशाअल्लाह जोर से कहिएगा, सुभान अल्लाह जोर से कहिएगा। मेरे रब की अताएं क्या है, नवाजिशात क्या है, करम क्या है, फजल क्या है। आज कुछ लोग ये समझते हैं इन लोगों को दबा दो कहीं से जवाब नहीं आएगा। आज कुछ लोग ये समझते हैं इनके घरों पे बुलडोजर चला दो कहीं से जवाब नहीं आएगा। आज कुछ लोग ये समझते हैं इनकी दुकानों को आग के हवाले कर दो कहीं से जवाब नहीं आएगा। आज कुछ लोग ये समझते हैं इनका कत्लेआम कर दो कोई पूछने वाला नहीं है। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि मस्जिदों के मिंबरों को निस्तो नाबूद कर दो कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। मैं उन तमाम तर बातिल ऐवानों को आंख दिखाकर एक शेर पढ़ रहा हूं कि भूल मत जाओ, भूल मत जाओ, भूल मत जाओ, हुकूमत के नशे में इतना चूर मत हो जाओ कि मेरे रब की अताओं को भूल जाओ। मेरा रब है कौन, सच्चाई लगे तो सुभान अल्लाह कहना कि कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कभी यूनुस को। जो लोग समझते हैं इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, दबा दो, काट दो, मार दो, मैं कहता हूं मेरा खुदा वो है, मेरा खुदा वो है, मेरा खुदा वो है। सुनो, कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कहीं इस्माइल की एड़ी से तूने जमजम निकाला है। कमजोर थी सुभान अल्लाह। इसकी चौथी लाइन बहुत बड़ी है जिसमें हमारे और आपके नबी का जिक्र है। अर्ज करो मेरा रब है कौन। यार शेर सुनो कि समंदर में मिला देता है, वुसअत भेज देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है, वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। अब चौथी लाइन जिसके लिए मैंने उलमा को मुखातब किया, आप भी मजा लीजिएगा। मेरा रब है कौन, उसकी अताएं क्या है, नवाजिशात क्या है, करम क्या है, फजल क्या है। कि कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कहीं इस्माइल की एड़ी से तूने जमजम निकाला है, करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है,
कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कहीं इस्माइल की एड़ी से तूने जमजम निकाला है। कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कहीं इस्माइल की एड़ी से तूने जमजम निकाला है। करिश्मे कैसे कैसे, करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है, बनाकर जाल मकड़ी का नबी को तू बचाता है। करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है, बनाकर जाल मकड़ी का नबी को तू बचाता है। करम भी तू, रहम भी तू, तू ही सबका अमी है, तू रब्बुल आलमीन है। अलीगढ़ से तशरीफ लाए हुए मुहतरमुल मकाम बुलबुल बाग़ मदीना मुहतरम सैयद हैदर अली शाह साहब क़िबला को सुनना है। उनके बाद अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद दाई कबीर हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब क़िबला का खिताब नायाब होना है। फिर मोहतरम शब्बीर बरकाती भी आपको सुनाएंगे, तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं हैदर अली साहब के बाद देखूंगा और फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी हाजिरी जो छोटे सरकार बड़े सरकार में है, मेरा जो अपना मुताला है, मेरी जो अपनी कैफियत है, उसका इजहार करूंगा। मनक़बत पढ़ रहे थे इनायत साहब, तो एक शेर मेरे जहन में उस वक्त गर्दिश कर रहा था। मामा जान बाबा जान पर खिराज अकीदत तो मैं बाद में पेश करूंगा, लेकिन एक शेर सुने कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए। आप लोगों का जो पीर से रिश्ता है ना मियां, ये बस किताबों में पढ़ा है हमने, ये बस किताबों में पढ़ा है। आज के दौर में ऐसा नहीं, मैं आपको खुश करने के लिए कोई बात नहीं करता यार, हम तो इस इलाके में एक ही जलसा पूरे साल में देते हैं, लिहाजा कोई ये ना समझे कि आपको खुश करने के लिए कोई बात कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं कि तो अर्ज ये कर रहा था। माशाल्लाह अभी हमने देखा हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, वाकई सैयदजादे जब महफिलों में तशरीफ लाते हैं ना, तो महफिलों में जान पैदा हो जाती है। आका के शहजादे जब आते हैं और माशाल्लाह आप लोग जिस शान से इन्हें लाते हैं, जितनी मोहब्बतें आप सैयदजादों से करते हैं, यकीन माने आपको दुनिया में भी इसकी बरकतें मिलनी है और आखिरत में भी आप इसके फयूज़ व बरक़ात से माला माल होंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, फिर इस्तक़बाल करें बुलबुल बाग़ मदीना मुहतरम सैयद हैदर अली शाह साहब क़िबला का नारे तकबीर नारे रिसालत की छाँव में अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलिकते शेर की शाही मिल जाए। आप लोगों का जो पीर से रिश्ता है, उसी रिश्ते को मैं पेश कर रहा हूं कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलिकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरो की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। माशाअल्लाह आरामगाह पर अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद दाई कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आलिम नबी फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर अली नूरी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। चंद लम्हे में वो भी स्टेज पर जलवागर होंगे और उनके बाद थोड़ी देर में मोहतरम शब्बीर बरकाती भी तशरीफ ला रहे हैं। तो आपके तमाम तर वो मेहमान जिनको आपने पोस्टर्स के जरिए देखा, सभी आ चुके हैं, बस अपने अपने वक्त के हिसाब से स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। वक्त बहुत हो चुका, मैं सैयद हैदर अली शाह साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा अपनी अखीरतों का नजराना बारगाह आक़त सुने इमाम पाक की शान में कि उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी हैं 72 की जरूरत है। उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी हैं 72 की जरूरत है। कहा आखिर में देकर परचमे इस्लाम आका ने, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। और करबला का जिक्र भी फरमाया। ताजा तरीन नए शेर सुनने सैयद हैदर अली शाह साहब है, शब्बीर भाई शेर सुने के मजा आएगा, तो आप भी शामिल हो जाना कि एक तरफ से शाम के लश्कर पे लश्कर आएंगे, एक तरफ से शाम के लश्कर पे लश्कर आएंगे, एक तरफ से सुबह के सूरज 72 आएंगे। एक तरफ से शाम के लश्कर पे लश्कर आएंगे, एक तरफ से सुबह के सूरज 72 आएंगे। करबला में खंजरों और शहरगों की जंग थी, फतह करने शाम को नेजों पे कुछ सर आएंगे। एक तरफ से शाम के लश्कर पे लश्कर आएंगे, एक तरफ से सुबह के सूरज 72 आएंगे।
करबला में खंजरों और शहरगों की जंग थी, फतह करने शाम को नेज़ों पे कुछ सर आएंगे। जिस जगह गाजी की हसरत थी मिले शमशीर जद, उस जगह बस छोटे हजरत मुस्कुरा कर आएंगे। जिस जगह गाजी की हसरत थी मिले शमशीर जद, उस जगह बस छोटे हजरत मुस्कुरा कर आएंगे। किस छोटे हजरत की बात हो रही है? बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर। बस ये इनके तेवर का शेर है। शब्बीर भाई कितने शब्बीर भाई मुखातब होंगे? किसकी बात हो रही है? जरा हुसैनी तेवर, नसीमी तेवर दिखाए। बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, हुसैनियत की बका है हुसैन का असगर। बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, हुसैनियत की बका है हुसैन का असगर। कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। कदम उठा नहीं पाया, कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। गुरूर करती थी जिस हुरमला पे फौजे यजीद, कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। गुरूर करती थी जिस हुरमला पे फौजे यजीद, उसी पे रन में हंसा है हुसैन का असगर। और करबला में बहुत सारे वाकयात हुए थे। एक वाकया है, हुर को इमाम पाक ने माफ किया। शब्बीर भाई उस अंदाज को और सादात घराने की फैज़याबी जो हम सब पर है, मैंने उसको शामिल किया, जरा देखिएगा कि था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शहने, अबे जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता ये कहते हुए हुर की खता बख्शती शहने, या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। और शह कहते थे ये लश्करे आदा मेरे आगे। शब्बीर भाई का हुक्म है, वो शेर फिर से सुना दूं मियां, जरा चूंकि तेजी से शब्बीर भाई को आपने बहुत सुनना है, 2 घंटे सुनेगा इंशाल्लाह हम लोग एयरपोर्ट की तरफ चलेंगे। शब्बीर भाई शेर देखे कि था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खताब बख्शती शहने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। शेर देखिएगा कि शह कहते थे ये लश्करे आदा मेरे आगे, शह कहते थे, शह कहते थे, शह कहते थे ये लश्करे आदा मेरे आगे, ऐसे ही है हो खाक का जर्रा मेरे आगे। शह कहते थे ये लश्करे आदा मेरे आगे, ऐसे ही है हो खाक का जर्रा मेरे आगे। खैबर में अली कहते थे दरवाजा गिरा कर क्यों रखा था तुमने ये खिलौना मेरे आगे। खैबर में अली कहते थे दरवाजा गिरा कर क्यों रखा था तुमने ये खिलौना मेरे आगे, क्यों रखा था तुमने ये खिलौना मेरे आगे। आइए इस्तकबाल करते हैं तज़ीम सरागर का, जिसे ये शरफ हासिल है कि गली गली खित्ते खित्ते सूबे सूबे बस्ती बस्ती करिया करिया हर जगह मौलाए कायनात और पंजतन पाक का गीत गाता है। और यही इसी की पहचान है। और इंसान की इससे बड़ी पहचान क्या हो सकती है कि उसे सनाखाने पंजतन कहा जाए, सनाखाने मुस्तफ़ा कहा जाए।